अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज 10वीं सहरी की तैयारी करते हैं। तो सहरी में आज मैं बना रही हूँ मटन को मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद जो है प्याज काटे हैं, टमाटर लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। साथ में कुछ स्पाइसेस डाले हैं, नमक, सूरख मिर्च, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, दालचीनी और काली मिर्च डाली है और पानी डाल के जो है इसको अब चूल्हे पर रख देते हैं और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल ना जाए और पानी इसका टोटल ड्राई ना हो जाए। तो अब इसका पानी ड्राई हो गया है, तो 80% जो गोश्त है वो भी अच्छे से गल गया है। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल डालने के बाद जो है वो इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। जब इसकी थोड़ी भुनाई हो जाएगी फिर इसके अंदर डालेंगे दही डाल के जो है फिर इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि दही से जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अब दही डाल दिया मैंने इसके अंदर जितना मुझे ज़रूरत थी इसमें डालने की। तो अब इसकी जो है वो थोड़ी देर भुनाई करते हैं और फिर इसके अंदर जो है वो पानी डालेंगे। अब जो है दही से भुनाई हो गई है, तो फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी रखूँगी क्योंकि मैंने ना थोड़ा शोरपे वाला बनाना है, तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा पानी डालना है। तो जब थोड़ा शोरपे वाला हो गया था फिर इसके अंदर मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें और फिर सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद इसको थोड़ा सा घुमाया था। घुमाने के बाद जो है फिर मैंने इसके अंदर डाला था फ्रेश धनिया डालने के बाद भी जो है वो इसको मैंने धनिया डालने के बाद भी जो है मैंने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स किया था। सारे में मिक्स करने के बाद जो है फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था और इसको कवर करके रख दिया था और फिर हम इसको जो है वो सहरी में खाएंगे। तो ये मेरा सालन जो है वो रेडी हो गया है। तो फिर मैं अब सहरी के लिए जो है वो रोटियां बना रही हूँ। तो मुझे लग रहा था तवा गर्म हो गया पर नहीं गर्म हुआ था, तो मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा आटा डाला और फिर चेक किया। फिर अब मैंने इसके ऊपर जो है वो रोटी डाल दी है और साथ ही जो है वो मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ, बेल रही हूँ। जैसे जैसे जो है वो इसको बनाती जाऊँगी साथ साथ उसको बेलती जाऊँगी ताकि ये उतारूँ और वो वाली रोटी जो है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरह पे जो है मैं साथ ही इस तरह तवे पे सेक भी रही हूँ। और अब ये जो एक रोटी है वो रेडी हो गई है। तो अब जिस सालन को मैंने गर्म कर लिया था तो अब एक बाउल के अंदर इसको डाल लेते हैं और फिर जी सहरी के टेबल पे लेके जाते हैं। तो ये फिर सारी चीज़ें जो है मैं सहरी के टेबल पे ले आई थी। तो आज सहरी में है रोटियाँ, सालन और साथ में दही। तो जब ये सहरी करने के बाद जो अज़ान हो गई थी फिर उसके बाद जो है मैं फिर बर्तन धोने लग गई थी। ये सहरी के बर्तन थे तो मैंने कहा अभी ये धो लेती हूँ, किचन को एक दफ़ा साफ़ कर दूँगी ताकि सुबह जब मैं उठूँगी ना तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और ये सारा जो है किचन जो है वो समेटा हुआ होगा। वैसे भी सुबह जो है मैंने किसी काम से जाना था बाहर, तो उसके लिए भी ये है कि मैं जल्दी जल्दी ये सारा काम कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, तो ताकि मेरा वो वाला टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो फिर मैं जब सुबह उठी तो हम लोग बाहर चले गए थे क्योंकि हमें काम था। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, उसके साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो हम लोग जहाँ पे गए वहाँ पे हमें 4-5 घंटे लग गए, कुछ चीज़ें देखनी थी, करनी थी। तो जब हमें इतने टाइम लग गया तो फिर मैंने ना हस्बैंड को बोला कि हम लोग जो है ना वो इफ्तारी बाहर से ही आज ले लेते हैं, घर जाके ना हिम्मत ताकत नहीं रहेगी कि ना इफ्तारी में बना सकूँ। तो फिर हस्बैंड ने कहा ठीक है। फिर हम लोग इफ्तारी लेने के लिए स्पेशल जो है वो गए गुलबर्ग में ना कोई नफीस दही भल्ले वाला, वहाँ पे हम लोग गए। तो हस्बैंड को इनके दही भल्ले जो थे वो बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने 2 पैकेट जो है वो दही भल्ले लिए और फिर उसके बाद जो है 1 पैकेट जो लिया है वो लिया है चना चाट का और कुछ 2 समोसे लिए थे छोटे और 2 समोसे लिए थे बड़े और साथ में थोड़े से पकौड़े लिए थे। ये हम लोगों ने सारा इफ्तारी का सामान लिया और फिर हम लोग जो है वापस आ रहे हैं। वापसी पे भी जो है मौसम बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था, मतलब ठंडी हवा चल रही थी और मज़ा आ रहा था। आज का रोज़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगा था क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं थी, मौसम अच्छा था। तो ये हम घर जा रहे हैं, ये देखें कितना अच्छा मौसम है और कितना अच्छा ये मंज़र है। तो अभी हम रास्ते में ही हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, हालांकि काम इतना ज़्यादा नहीं था बट फिर भी जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जब मैं घर पहुंची तो इफ्तारी का टाइम जो था बिल्कुल नज़दीक आ गया था। तो फिर मैंने जो क्या है प्लेटों में ना सारी चीज़ें जो है वो मैं डालती हूँ और फिर मैं इफ्तारी के टेबल पे लेके जाती हूँ। तो ये जो है सबसे पहले मैंने जो है वो चना चाट डाली है। चना चाट की 1 प्लेट थी, ठीक है, और दही भल्लों की जो थी वो 2 प्लेट थी। साथ में इन्होंने जो था वो सैलड दिया हुआ था, साथ में पापड़ी दी हुई थी, साथ में जो है वो मीठी चटनी थी। तो वो सारी चीज़ें भी जो है मैंने इनके ऊपर डाली और मैंने कहा चेक करते हैं कि इनके ना कैसे होते हैं। और फिर जो है मैंने अभी तो ये मेरा रोज़ा था, इफ्तारी के बाद जो है वो चेक करेंगे। और फिर ये अब जो है मैं दही भल्लों का पैकेट खोल रही थी, ये मैंने डाला और दही भल्लों के ऊपर भी जो है वो मैंने इन्होंने ना साथ मसाला भी दिया हुआ था, पापड़ी भी दी हुई थी, मीठी चटनी भी थी, उसके बाद सैलड भी था और मसाला भी था। अगर आपको कम ज़्यादा या जो पसंद है, जैसा पसंद है आप उसको ना वैसे कर सकते हैं। और ये जी अब समोसे पकौड़े हैं। समोसे छोटे हैं कीमे वाले और बड़े हैं जो वो हैं आलू वाले। तो उसके साथ ही जो है वो थोड़े से मैंने पकौड़े लिए थे
तो अब मैं ये बताती हूँ कि आप लोगों को इनका टेस्ट कैसा। अच्छा, इनके जो दही भल्ले थे और चना चाट थी उनका टेस्ट जो था वो मज़े का था, लेकिन जो पकोड़े थे, तो जो इनके समोसे थे और जो पकोड़े थे वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। उनका बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं था, बहुत ही अजीब थे। और फिर जो है मुझे इफ्तारी आ गई, ऊपर से ये रायत मुझे इफ्तारी देने आ गया। इन्होंने चाट बनाई थी, ये बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी। तो ये हमारा इफ्तार का टेबल जो है ये रेडी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10वां रोज़ा भी जो है वो कंप्लीट हो गया। आज पहला अशरा जो है वो कंप्लीट हो गया, अब 2 अशरे रह गए हैं। तो अल्लाह पाक हमारा ये पहले अशरे में जो हमने इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं, वो कबूल करें, गुनाह माफ़ करें, हमारी गलतियाँ माफ़ करें। आप लोग भी ज़रूर दुआ करिएगा अपने लिए, मेरे लिए, कि इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी हाजतें, ज़रूरतें, मुरादें जो हैं वो सब कबूल करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।